हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए कभी वो संकल्प नहीं होता। ठीक है, और जो जीत है हमारी उसको हार से दूर ही रखना, क्योंकि जो जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर डे 14 पर आ चुके हैं मेरे भाई अपन। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल रेगुलर चल रहे हैं, बस 40 दिन तक आप साथ दीजिए, बाकी हम रिजल्ट आपको दिखा देंगे कैसा आने वाला है। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, एमपी पुलिस के लिए स्पेशल चला रहे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला करंट अफेयर में। ठीक है, पूछ भी नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतलब सीईओ की बात कर रहा है। आपको पता है कि जो मेन बॉस अध्यक्ष है वो कौन है, आपको पता है, ये अध्यक्ष है। ठीक है, ये अध्यक्ष अपने है ना, और संजीव कुमार झा को अभी सीईओ बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। ये अपन ने मनोज कुमार झा को तो पढ़ा हुआ है, मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को अपन ने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। ठीक है, और इनको अपन अभी बता रहा हूँ मैं, सीईओ बने हैं संजीव कुमार झा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में उतार लेना। अब नेक्स्ट अगर चले अपन तो किस शहर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैन मेड एंड टेक्सटाइल एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है? ये कहाँ पर किया है भाई? ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इंदौर के अंदर किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, इंदौर के अंदर किया है। कहाँ पर किया गया? इंदौर के अंदर। ठीक है, अब इंदौर के अंदर ही एक सीएनजी, अपना जो सीएनजी है वो बन रहा है, सीएनजी पंप। ठीक है, सीएनजी का क्या बन रहा है मेरे भाई इंदौर के अंदर, जिसको गोवर्धन बोल रहे हैं हम, जिसको हम गोवर्धन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गोवर्धन। अब सीएनजी का क्या सबसे बड़ा यहाँ पर बनाया जा रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसको, कोई समस्या नहीं है। लेकिन धार के अंदर अभी भेसोला के अंदर अपने मध्य प्रदेश के धार के अंदर भेसोला के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे। वो कब आए थे? 17 सितंबर को आए थे। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, सीएनजी प्लांट मेरे भाई, हाँ भूल क्या रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी सबसे जो मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनाया जा रहा है मेरे भाई। क्या बनाया जा रहा है? प्लांट। ठीक है, सीएनजी प्लांट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। ठीक है, और क्या है? उसका नाम गोवर्धन रखा गया है और इंदौर में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब बिहार में आयोजित मेरे भाई 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ? अगर पूछे आपसे तो बिहार में हुआ। अपना मध्य प्रदेश से अपने को मतलब है। कौन से नंबर पर आया है? तो 10वें नंबर पर आया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अपन। डीआरडीओ की अगर जब बात आई गई है तो समीर वी कामत इसके मेन हेड है अभी फिलहाल। ठीक है, 1958 में इसका निर्माण हुआ था, मतलब स्थापना हुई थी, है ना, इस्टेब्लिशमेंट। और दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर बात करूँ तो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसने ही जो है ना अपनी 5 मिसाइलें जो इम्पोर्टेंट है, पटना करके जो अपन याद करते हैं, क्या है? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और नाग, है ना। ये जो 5 मिसाइल ये भी डीआरडीओ ने ही बनाई है। ठीक है, समीर वी कामत आपको याद रखना, डॉक्टर समीर वी कामत इनके अध्यक्ष है ना डीआरडीओ के। ठीक है, इतनी बात करने के बाद वलस्य मूलम विज्ञानम, है ना, वलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, डीआरडीओ का, इसको ध्यान में रखना अपने को। अब क्या बोल रहा है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप, है ना, एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण उड़ान कहाँ पर पूरी करेगा? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा राज्य सहकारिता से सतत समृद्धि के उद्देश्य से सीपीपी मॉडल अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, मई 2025 में इंदौर में किस ऐतिहासिक स्थल पर मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक की गई? तो ये राजवाड़ा पैलेस के अंदर। ये कहाँ पर है? इंदौर के अंदर है ना। और मल्हार होलकर, हमारे होलकर जी ने इनको बनवाया था राजवाड़ा पैलेस, है ना, होलकर जी ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई, मेरे भाई राज्यपाल कौन है अगर देखें तो मंगूभाई पटेल है। ठीक है, और स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कहाँ पर किया इन्होंने? भोपाल में किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने 6 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करा है भाई। कौन सा नहीं है? एक उज्जैन वाला नहीं है। कौन कौन से है भाई? तो ओरछा, है ना, श्रीधाम और नर्मदापुरम। कटनी, एक कटनी है ना, और सिवनी है। क्या है? एक सिवनी रेलवे स्टेशन और एक शाजापुर। कौन सा? शाजापुर। ये 6 अपने रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन उद्घाटन करा है। कौन कौन से? कटनी, सिवनी, शाजापुर, ओरछा, श्रीधाम और नर्मदापुरम। ये 6 अपने को याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क हादसों में पीड़ित
पीड़ितों की सहायता करने के उद्देश्य से भाई राहवीर योजना। अब राहवीर योजना क्या है सर? तो राहवीर योजना ये है कि जैसे मान लो कि कोई ड्राइवर है ना अपने एम्बुलेंस का, अगर वो गोल्डन टाइम के अंदर अगर किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को पहुंचा देता है तो क्या है, इस योजना के तहत या राहवीर योजना के तहत 25,000 रुपये उसको इनामी राशि दी जाएगी। ठीक है, ये किसने स्टार्ट करा है? तो ये मध्य प्रदेश ने करा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हाईकोर्ट के कार्यवाहक, तो मेरा भाई इधर सुनो, कार्यवाहक की बात करें तो जस्टिस संजीव सचदेव है ना, इनको अभी मुख्य न्यायाधीश भी चुना गया है। ठीक है, इनको मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया है। किसके स्थान पर? तो सुरेश कुमार के स्थान पर। ठीक है, सुरेश कुमार कैत के स्थान पर। अब हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाई सड़क मंत्री है ना, ये कौन है? सड़क मंत्री है ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ पर करा है? तो ये कर्नाटक के अंदर करा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलो, हाल ही भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति मेरे भाई अभ्यास का आयोजन ये मेरठ के अंदर किया है। प्रचंड शक्ति का कहाँ पर किया है? मेरठ के अंदर। हाल ही में ISS जाने वाले है ना, ISS जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भाई मेरा भाई इधर सुनो, अगर बात करें अपन शुभांशु शुक्ला जी की, तो एक्सियोम मिशन 4 के तहत ये गए थे और इनकी वापसी हो चुकी है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये पहले भारतीय है ना। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो ये किसने? सोनाली मिश्रा जी ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल की बात करो तो जेनिक सिनर, और महिला एकल की बात करो तो इगा स्विटेक, ये इटली का है, इटली के हैं। ठीक है, और इगा स्विटेक महिला है ना। हाल ही में CREA के अध्यक्ष के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा था भाई? तो बर्निहाट। ठीक है, बर्निहाट कहाँ पर है ये आपको पता करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया भाई? 12 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले अपन, तो नेक्स्ट मेरे भाई इधर देखो, नेक्स्ट अगर चलते हैं अपन, तो क्या है भाई? हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो किसने किया है? इटली ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो हाल ही में भारत के 87वें मेरे भाई 87वें की बात करूँ तो हरिकृष्णन है ना, और 88 कौन है? दिव्या देशमुख, और उसके बाद 89 वाला कौन है मेरा भाई? मैं रोज पढ़ा रहा हूँ 89 है ना, बहुत बार पढ़ा है आपको 89 वाला, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। अपने से पूछेगा 88 वाला और 89 वाला, और 87 वाला पूछ ले तो हरिकृष्णन अपने को ध्यान रखना है। 89 वाला ग्रैंड मास्टर कौन है ना, 88 वाले तो दिव्या देशमुख है। कौन है? दिव्या देशमुख है ना, दिव्या जी। ठीक है, नेक्स्ट 89 वाला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में भाई मराठा सैन्य अभ्यास आपको पता है, ये जोड़े गए, इनके 12 किले जोड़े गए, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर इनके किले पाए जाते हैं। ठीक है, हाल ही में विंबलडन 2025 महिला, मैंने अभी हाथ बताया, इगा स्विटेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। नेक्स्ट, हाल ही में ICC लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करी है? तो किसने? अफगानिस्तान ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है भाई? तो ये फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो नेक्स्ट क्या है अपने सामने? हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी है ना, किसने आरंभ करी है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो भी पाखंडवाद फैला रहे उनके लिए तो बिल्कुल करना ही चाहिए। हाल ही में पेन है ना, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लीला अबुलेला। ठीक है, लीला अबुलेला को चुना गया है ना। उसके बाद हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है भाई? तो ये RBI से है ना, और 1 अप्रैल 1935 में इसका स्टेबल हुआ था। ठीक है, स्थापना हुई थी। हाल ही में सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना की बात करें तो ये पंजाब
है ना, 10 लाख रुपए देगी पंजाब सरकार। हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन हो गया भाई, ठीक है। तो कहाँ पर थी ये? पन्ना टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पर है भाई? पन्ना टाइगर रिजर्व अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कार्लर ऑफ सदर्न क्रॉस की बात करा? ये कहाँ का है? ये ब्राजील का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्ट्रेम। मेरा भाई कार्ट्रेम क्या है? मलेरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे नामित शामिल किया गया है? तो ये किसको शामिल किया गया है? किसको? रोमानिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया मेरे भाई, बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो हाल ही में बिम्स्टेक सदस्य देशों के कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ये मुंबई के अंदर शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है भाई। अब ये रिवीजन के क्वेश्चन अपने। स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला तमिलनाडु बन गया है। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटर्नी, है ना। और इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दे दी है। चीन तियान लॉन्ग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण करेगा। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये, कितने? 2100 रुपये की बात करी है, ठीक है। और अपने यहाँ लाडली बहन योजना है, 1250 रुपये भी मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, सरकार ने सभी जिला, किसने अपने यहाँ लाडली बहन किसने स्टार्ट करी थी? पता है ना आपको? CM हमारे शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं करा था, है ना। कैदियों के लिए योग और सुदर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, तो उसके बाद क्या है भाई? न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ठीक है। उसके बाद सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंदाना, ठीक है। और अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। और शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है। CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को में शामिल करने की संभावित सूची में कर दिया है। न्यायमूर्ति PB बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अम्बू करंजल योजना स्टार्ट करी है ना। और अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्लास खत्म होती है मेरे भाई। बस आप लगातार अपने साथ चलते रहे, बाकी तो अपन देख ही लेंगे, ठीक है। आप बेफिक्र होके चलते रहे। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी आया तो हमसे बनेगा, और 100% बनेगा। आप बेफिक्र रहें, ठीक है। 100% बनने वाला है करंट अफेयर का, है ना। रोज अगर आप 40 दिन तक लगातार देखते रहते हो तो अपन कितने दिन पर आ गए मेरे भाई? अगर देखा जाए तो अपन आ गए हैं 14वें दिन पर। कहाँ पर? 14 दिन पर पहुँच चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। 14 दिन तक पहुँच चुके हैं। और 26 क्लासेस और 16 क्लासेस, अच्छा 26 क्लासेस और बची है ना। अब 26 क्लासेस में भी अगर हम 50-50 प्रश्न भी करते हैं, कितने? 50-50 प्रश्न भी, 10-25 कितने? 35 और 55 लगभग, हाँ 50 प्रश्न भी अगर करते हैं अपन, तो यहाँ पर कितना पहुँच जाएंगे मेरे भाई, है ना। इसको अगर मैं आधा करता हूँ, क्या करता हूँ? इसको मैं आधा और इसको 100 कर देता हूँ, इसको डबल कर दूँ और इसको 13 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 1300 प्रश्न और होने वाले हैं। तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम आपका, ठीक है मेरा भाई। 1300 प्रश्न और होने वाले हैं भाई, सोच ही सकते हो आप। और बहुत कुछ पढ़ चुके हो, रिवीजन भी कर लेंगे साथ में। आप बेफिक्र होकर पढ़े, बस पढ़े, इतना प्रश्न नहीं होता है मेरे भाई। 14 क्लासेस तो हो ही चुकी है। अब 14 क्लासेस में मेरे को पता है आपको 50-50 के हिसाब से अगर बात वही आ गई है 700 पढ़ा चुका हूँ, 1300 और बच्चे हैं, मतलब 2000 कुछ प्रश्न। यहाँ पर आप सोचो, करेंट अफेयर के 2000 प्रश्न से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, बाहर कुछ नहीं जाने वाला। इसमें से आएंगे 2 प्रश्न 3 प्रश्न जो भी आएंगे करंट अफेयर के, इसी में से आएंगे, चाहे MP का पूछे या फिर नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी पूछे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन डेली मेरा भाई बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बने रहे बस आप परीक्षा तक, उसके बाद रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। आप खुद सोच लेना, देख लेना, है ना। सब प्रश्न ऐसे ही लेकर आता हूँ मैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट।